नमस्कार, मैं राजा बाबू झालानी। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, जो कि हमारी संसद भवन की छत पर लगाया जाना है। उसमें उन्होंने कुछ पूजा अर्चना भी की, जिसको लेकर मीडिया में काफी बहस और चर्चा छिड़ी हुई है कि एक पंथ निरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री हिंदू रीति से पूजा अर्चना क्यों करता है। क्या यह पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देश में बहुत सारे जो वामपंथी लोग हैं वो तो हमेशा इन सब चीजों का विरोध करते ही आए हैं, लेकिन जो इस देश को मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश की संस्कृति को मानते हैं, जो इस देश की सभ्यता को मानते हैं, वो लोग भी, मुझे कुछ मेरे मित्र संशय में लगे, तो मुझे लगा कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो मैं दो उदाहरण सबसे पहले दूंगा, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि इस देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और इस देश के बहुत गणमान्य लोगों में, पूजनीय लोगों में जिनका नाम आता है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है माय हेरिटेज। उसमें वो एक उदाहरण देते हैं कि एक बार वो इंडोनेशिया गए और इंडोनेशिया में वो एक व्यक्ति से मिले जो कि अपनी पूजा पद्धति से मुस्लिम थे। उन्होंने एक थीसिस लिखी थी महर्षि अगस्त्य पर। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वो थीसिस खोली और खोलते ही वो चौंक पड़े और उन्होंने सवाल किया जो थीसिस लिखने वाले थे उनसे कि ये क्या आपने आपकी थीसिस की जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो गणेश वंदना और सरस्वती वंदना से की है? आप तो एक मुसलमान हैं। उनका जवाब आज भी हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। वो कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई अचंभे की बात तो नहीं। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने पूजा करने का तरीका बदला है, लेकिन हमारी संस्कृति तो भारतीय संस्कृति ही है, हिंदू संस्कृति ही है। माय हेरिटेज के पेज नंबर 26 पर आप ये उदाहरण स्वयं देख सकते हैं। उस व्यक्ति को यह पता था कि पूजा पद्धति यानी कि मजहब या पंथ एक अलग चीज है और संस्कृति एक अलग चीज है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, परमवीर चक्र का। परमवीर चक्र जब डिजाइन हो रहा था, परमवीर चक्र जब बन रहा था, तो उससे बनाने वाली महिला का नाम था श्रीमती सावित्री खानवलेकर। हालांकि वो जन्म से यूरोपियन महिला थी, लेकिन उनका विवाह हमारे सेना के एक बहुत उच्च अधिकारी से यहाँ हुआ। तो जब 47 के बाद ये हुआ कि भाई अब विक्टोरिया क्रॉस की जगह हमारा भी कोई एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए जो कि हम सर्वोच्च बलिदान के लिए देंगे, तो उसकी जब डिजाइनिंग वो कर रही थी, डिजाइनिंग का काम श्रीमती सावित्री खानवलेकर जी को मिला था, उसकी जब वो डिजाइनिंग कर रही थी तो उन्होंने हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारी पुरानी पुस्तकों में, पुराणों में, सब में गोता लगाया और उन्होंने पाया कि अगर कोई प्रतीक सर्वोच्च बलिदान का हो सकता है तो इंद्र का वज्र आयुध हो सकता है, इंद्र का वज्र हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उस वज्र को बनाने के लिए महर्षि दधीची ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। यूरोप में जन्मी महिला को इस बात में कोई संशय नहीं था कि इस देश की संस्कृति कैसी है। इसके साथ उन्होंने जो दूसरा चिन्ह लिया उसमें वो था शिवाजी की भवानी तलवार। ये दो प्रतीक चिन्ह मिलाकर उन्होंने हमारा परमवीर चक्र तैयार किया। अब क्या इसमें ये बात हुई उस समय कि ये तो हिंदू शास्त्रों से लिया गया है, हिंदू आख्यानों से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है? ये बात उस समय बिल्कुल नहीं हुई। केवल इसलिए नहीं हुई कि लोगों को पता था कि पूजा पद्धति में और संस्कृति में एक अंतर होता है, और इस देश की संस्कृति को हम चाहे भारतीय संस्कृति कहें चाहे हिंदू संस्कृति कहें, एक ही बात है। दूसरी बात कि जब भी हिंदू संस्कृति में कोई चीज प्रारंभ की जाती है, कोई शुरुआत की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसके साथ हमारी पूजाओं की शुरुआत होती है। क्या कोई दुनिया में इसके बराबर की कोई प्रार्थना है? यह हम सबको सोचना चाहिए। और उसके बाद अगर फिर भी लगता है तो इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए, अन्यथा हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए। नमस्कार।